today, my dear, we are going to start with the condensation polymerization. So the topic that is macromolecule. ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन. ओके मेरे बच्चों, व्हाट इज द कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन? कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन जो है ये क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, in condensation polymerization you have got one kind of the monomer or two kinds of monomer. तो मैं यहां पे two kinds के मोनोमर लेके आपको समझा रहा हूं. मेरे पास एक मोनोमर को मैंने सर्कल से डिनोट कर दिया है और दूसरे वाले को मैंने स्क्वायर के साथ डिनोट कर दिया है, और ये अल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं. ठीक है जी, ये सर्कल सर्कल एंड अगेन स्क्वायर. सो यू हैव गॉट a large number of these alternatively repeating units. ठीक है जी, ये मोनोमर 1 है, ये 2 है, ये फिर 1 है, ये 2 है, तो ये अल्टरनेटिवली रिपीट होते चले जा रहे हैं. यू हैव गॉट मिलियंस ऑफ दीज मोनोमर्स. ठीक है जी, अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा. जब ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके जो है वो एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं जी ये सारे के सारे. ठीक है, ये चेन बनती चली जाएगी. ठीक है, और इसके साथ साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर भी इवॉल्व होंगे जी. ठीक है, मसलन एक छोटी सी चीज समझें कि ये दो मोनोमर्स हैं, ये इस जगह से आपस से जुड़े हैं, तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा. इसी तरीके से यहां से ये जुड़े हैं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा. इस जगह से अगर ये आपस में जुड़े हैं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा. यानी जो मोनोमर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां से वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं, ठीक है जी, वहां से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आपका इवॉल्व होता जाता है. एडिशन पॉलीमराइजेशन जो हमने कल पढ़ी थी उसमें चीजों में डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड में क्या होता था मेरे बच्चों? अच्छा जी, डबल बॉन्ड में क्या होता था कि डबल बॉन्ड में एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उसमें मेरे बच्चों डबल बॉन्ड जो है वो आपका जो है वो ब्रेक करता था और वो चीजें ज्वाइन करती थी, कल हमने पढ़ा था. लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जहां जहां से मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करते हैं वहां से मॉलिक्यूल आपका जो है वो इवॉल्व होता है जी. ओके गाइस, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. ठीक है जी, अब याद रखो कि ये जो पॉलीमर आपका बन गया है, ठीक है जी, ये लॉन्ग चेन आपकी जो बन गई है, ठीक है, इसको दोबारा से आप लोग ब्रेक डाउन करके और मोनोमर्स में चेंज कर सकते हो, और इसके रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. ठीक है, और हाइड्रोलिसिस के लिए आपको थोड़ा सा एसिड या बेस चाहिए होता है और साथ हीट सप्लाई करना पड़ती है. इसके कंपैरिजन में मेरे बच्चों जो आप लोगों के इसके कंपैरिजन में जो एडिशन पॉलीमर्स होते थे वो एक बार जब डबल बॉन्ड टूट के वो चेन बन जाए तो उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो दोबारा से डिकम्पोज नहीं हो सकते. लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो दोबारा से टूट के मोनोमर्स में चेंज हो सकते हैं. इनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल का भी नाम देते हैं, यानी दे कैन बी डिकम्पोज्ड अगेन इनटू देयर मोनोमर्स, यानी ये अपने मोनोमर्स में दोबारा से जो है वो चेंज हो सकते हैं जी. ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की मेरे बच्चों फिर डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच a large number of monomers are joined together to form a long chain of polymer with the evolution of small molecule like water. You got it? तो इसकी डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की. द प्रोसेस in which a large number of monomers, मोनोमर्स ये आपके मोनोमर्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ कल.
मोनोमर्स आर joined together to form a long chain of polymer with the evolution of small molecule like water is called condensation polymerization. ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम दो तरह की पोलिमराइजेशन पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट वन वाज एडिशन. एडिशन में चीजों में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूटता था और वो चीजें आपस में ज्वाइन करके लॉन्ग चेन बना देती थी, वो आपका एडिशन था. टुडे वी हैड स्टार्टेड विद द कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर में मोनोमर्स होते हैं, जहां जहां से ज्वाइन होते हैं वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है. ठीक है, और पॉलीमर के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी इवॉल्व होते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं. कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है उसका रिवर्स भी होता है, यानी पॉलीमर को दोबारा से तोड़ के आप लोग जो है वो मोनोमर्स में चेंज कर सकते हो. इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस के लिए थोड़ा सा एसिड या बेस आपको यूज करनी पड़ती है और साथ हीट करना पड़ता है. जी, यू गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? अच्छा मेरे बच्चों, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स होते हैं मेरे बच्चों, उसकी मेनली दो टाइप्स होती हैं जी. ठीक है, पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं मैन मेड कंडेंसेशन पॉलीमर, जो कि इंसान ने खुद बनाए हैं जी. ठीक है जी, इनको आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं. और ये दो हैं हमारे सिलेबस में. द फर्स्ट वन इज पॉलीएमाइड, जिसकी एग्जांपल आपकी नायलॉन है. दूसरा आपका पॉलीएस्टर है, जिसकी एग्जांपल जो है वो टेरिलीन होती है जी. इसी तरह दूसरा जो आपका है कंडेंसेशन पॉलीमर, वो नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर है. और नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द मैन मेड कंडेंसेशन पॉलीमर. इस इज पॉलीअमाइड. ठीक है जी, सारे बच्चे लिखना छोड़ दो, पहले ध्यान से ये सुन लो जी, थोड़ा सा ये मुश्किल है, जस्ट लिसन इट केयरफुली. अच्छा जी, पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड को समझाने से पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता रहा हूं. ये देखें जी, अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ नाइट्रोजन लगाओ तो इसको मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं अमाइन. क्या कहते हैं? अमाइन. ठीक है जी. और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो है वो एन लगाओ तो इसको हम कहते हैं अमाइड. ठीक है जी, यानी इफ द कार्बन हाइड्रोजन चेन हैज गॉट द नाइट्रोजन विद इट, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइन. और अगर नाइट्रोजन एक ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसके साथ डबल बॉन्ड ओ है तो दैट इज कॉल्ड एज द अमाइड. ठीक है जी, तो अमाइन और अमाइड ये दो टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है. अच्छा जी, अब मैं कर क्या रहा हूं? पॉलीअमाइड बनाने जा रहा हूं. ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक डिब्बा बना दिया है व्हाइट कलर का. ये डिब्बे का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की चेन. लाइक इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन आपके अटैच हैं, तो ये चलती जा रही है. इसमें ये जो मैंने डिब्बा बनाया है, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है. ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में 5 कार्बन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं जी. यानी कार्बन की चेन कंटिन्यू है, मे बी 25 कार्बन हो, मे बी 10 कार्बन हो, मे बी 5 कार्बन हो. तो उसी लिहाज से जो है वो पॉलीअमाइड की जो है वो डिफरेंट टाइप्स बनती हैं जी. ठीक है, तो मैं इन कार्बन और हाइड्रोजन की चेन को स्पेसिफाई करने की बजाय मैंने ये एक व्हाइट कलर का बॉक्स बना दिया है. ठीक है जी. अच्छा, इस व्हाइट कलर के बॉक्स का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है.
इसके दोनों तरफ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये, इसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं। इसके दोनों साइड के ऊपर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ OH, सो दिस वन इज अगेन एसिडिक। तो ये दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं जी। यू गॉट इट? यार मैंने कहा भी है नहीं लिखना, क्यों नहीं सुन रहे हो यार तुम? कौन सी जुबान सुनते हो? मैं कह रहा हूं पहले फोकस कर लो इधर। अच्छा जी, अब मैं एक और बॉक्स बना रहा हूं लाइक दैट। इस बॉक्स को मैं शेड कर रहा हूं। शेड करने का मकसद है कि ये भी कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन है, लेकिन इसके जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं वो इससे डिफरेंट है। मे बी इसमें 6 कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी 6 कार्बन हैं, तो इसमें मे बी 4 कार्बन हो या इसमें 8 कार्बन हो। ठीक है जी, तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैंने शेड कर दिया है। इसके दोनों तरफ मेरे बच्चों अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप, लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये जो चीज आपकी बन गई है, दिस वन इज कॉल्ड एज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसमें 2 एसिडिक ग्रुप हैं, एक ये एसिडिक और एक ये एसिडिक, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। और इसके अंदर ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, इसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन लगाओ तो वो अमाइन होता है, तो दिस वन इज डाई अमाइन, क्योंकि इसके दोनों साइड पे अमाइन ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। और इनको हम लोग अल्टरनेटिवली रिपीट करते चले जाएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक फिर डाई अमाइन, फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है जी, और उसके बाद फिर से डाई अमाइन आ जाएगा। तो मेरे पास जितनी जगह मैंने बस उतने बना दिए, आप लोग समझो कि ये आगे कंटिन्यू है, इधर भी और इधर भी चलते जा रहे हैं जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब इसमें होगा क्या, इसको गौर से देखिएगा जरा। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ये आपस में ज्वाइन कैसे होंगे? एक जो आपका मोनोमर है उसका OH और साथ वाले का H, ये मिलके वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से इसका H और इसका OH मिलके वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से इसका OH अगले का H मिलके वाटर, इसका OH पिछले का H मिलके वाटर, तो ये वाटर बनते चले जाएंगे। सो यू विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आपके पास n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आ चुके हैं जी, लाइक दैट। ठीक है जी, अब अगली चीज जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। अब हमारे पास ये वाइट बॉक्स है, ये देखें जी, वाइट बॉक्स, इसके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O इसके दोनों तरफ। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अब यहां पे ये NH बचा हुआ है, तो इसको NH के साथ ज्वाइन कर दो। ये शेडेड बॉक्स, शेडेड बॉक्स के दोनों तरफ NH आ जाएगा, और इसको कंटिन्यू करते चले जाओ जी। ठीक है जी, कौन बताएगा? अली जहां से बेटे आगे बता, आगे क्या आएगा? सर जी दोबारा वही आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। आ गया लड़के, वेरी गुड, बोलता जा जरा, C डबल बॉन्ड O, वाइट बॉक्स, फिर क्या आ जाएगा पुत्र? फिर C डबल बॉन्ड O, शाबाश, फिर बोलता फिर जा, N बॉन्ड H, NH, फिर शेडेड बॉक्स, फिर यस, फिर दोबारा NH। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंटिन्यू होती चली जाएगी, चेन बढ़ती चली जाएगी आप लोगों की। ठीक है, दोनों तरफ जो है ये कंटिन्यू होती चली जाएगी, और ये जो पूरी चेन बन गई है ये आपकी कंडेंसेशन पॉलीमर है। और कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स होते हैं, मैं उनको नेम करते हैं उनकी लिंकेज की वजह से। जो एडिशन पॉलीमर हमने पढ़ा था उनको नेम कैसे करते थे? पॉली का वर्ड लिख के और उनके मोनोमर का नाम देख लेते थे, लाइक इथीन है तो पॉलीथीन, ठीक है, विनाइल क्लोराइड है तो पॉली विनाइल क्लोराइड। लेकिन इनको नेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। तो C डबल बॉन्ड O के साथ N लगाओ तो इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज आप लोगों की बार बार रिपीट होती चली जा रही है, आती जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉलीमर को हम कहते हैं पॉली अमाइड, और इसकी एक एग्जांपल का नाम मैंने आप लोगों को बताया है, नायलॉन होता है जी। यू गॉट इट? तो इसको नायलॉन कहते हैं जी, इसकी एक टाइप को। इज इट क्लियर जी? अब जिसने कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेनी है जल्दी से ले लें।
हादिया बेटे बेहतर है स्क्रीनशॉट ले लो, जगह छोड़ दो, घर जाके ना आराम से कर लेना, क्योंकि मैंने आगे नायलॉन की टाइप्स करवानी है, वो तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जी बेटे सबको समझ लग गई है इसकी? किसी को कोई मसला है, नहीं समझ लगी, यू कैन आस्क मी। बच्चों जी सर समझ आ गई। चलिए दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम लोग करने जा रहे हैं नायलॉन की टाइप्स। अब जो अगली चीज है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ये देखें, नायलॉन की एक टाइप है जिसका नाम है जी नायलॉन 66। इसको जरा गौर से देखना, 66। सबका ध्यान इधर हो, ये मुश्किल चीज है क्योंकि अगली चीजें मैंने आप लोगों को देनी है। नायलॉन 66, ये 66 का मतलब जो है ये कार्बन को चीज शो कर रही है, यानी पहले मोनोमर में 6 कार्बन है। तो ये देखें, ये 2 कार्बन तो ये आ गए, ये डिब्बे में फिर कितने कार्बन आएंगे? 4, यानी CH2 लिख के 4 टाइम्स लिख दो इस तरह। ये 4 कार्बन ये और 2 ये, टोटल 6 कार्बन हो गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 6, यानी दूसरा जो मोनोमर है वहां पे भी कितने कार्बन आ जाएंगे? 6। तो ये तो नाइट्रोजन है, तो सारे 6 कार्बन यहीं पे लिखने पड़ने हैं। CH2 लिख के 6 और इस तरह लगा दो। समझ लगी है? और आगे भी इस तरह ही करते चले जाओ, ये वाला CH2 4 टाइम्स, ठीक है। और इनको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां पे इनके कार्बन की अमाउंट जो है वो पुट कर दो, कार्बन की अमाउंट पुट कर दो। ये C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? CH2 4 टाइम्स, और ये वाला CH2 6 टाइम्स, और ये वाला CH2 4 टाइम्स, ये वाला CH2 6 टाइम्स, और ये जो पूरी आपकी नायलॉन बन गई है, इस नायलॉन का नाम है नायलॉन 66। समझ लगी है? तो नायलॉन की डिफरेंट काइंड्स हैं। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने खुद बनानी है वो नायलॉन की टाइप्स, ठीक है। बनाइए जी सारे बच्चे। नायलॉन 86, नायलॉन 34, नायलॉन 74, नायलॉन 98, ठीक है जी। चलिए जी, ये नायलॉन की 4 टाइप्स हैं, ये आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। Now the next thing we are going to start, that is the second condensation polymer, that is polyester. This is also the man-made polymer, polyester, ठीक है जी। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि C डबल बॉन्ड O के साथ O एंड O के साथ अगर कार्बन की चेन कंटिन्यू हो मेरे बच्चों, तो ये जो आपकी चीज है इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज होती है, ठीक है जी। C डबल बॉन्ड O के साथ O, एंड इफ O इज अटैच विद द कार्बन चेन, तो दैट वन इज, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज द एस्टर। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ O और O की तरफ H लगा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में भी क्या करना है आप लोगों ने? एक वाइट बॉक्स बना दें इस तरीके से मेरे बच्चों। इस वाइट बॉक्स के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें, ठीक है जी। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट ऑन इट्स बोथ साइड्स। और ये जो बॉक्स है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कार्बन एंड हाइड्रोजन चेन। इसमें 2, 3, 5, 10 जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो दूसरा मोनोमर है उसको शेडेड बॉक्स से शो कर दें। इसका मतलब भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, और इसकी दोनों साइड पे अल्कोहल लगी होती है, OH ग्रुप लगे होते हैं जी। सो दिस वन इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, and this one is di alcohol,
कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ अगर OH ग्रुप लगाओ मेरे बच्चों तो ये आपकी अल्कोहल होती है, और C डबल बॉन्ड O के साथ अगर OH लगाओ तो ये चीज आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। ये मैंने पीछे भी बताया आपको भी, ठीक है जी। सो दिस वन इज डाइकार्बोक्सिलिक, दिस वन इज डाई अल्कोहल। फिर आगे वाइट बॉक्स, इसके दोनों तरफ एसिडिक ग्रुप लगा दें, दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एंड देन अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप इसको कंटिन्यू करते चले जाएं, ठीक है जी। हादिया, क्या होगा बच्चे, इसमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हमेशा OH उतरता है और अल्कोहल का H उतर के पानी बन जाता है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, H अल्कोहल का उतर के पानी बन जाता है। OH फ्रॉम द एसिड, अल्कोहल का H मिलके पानी, और इसी तरीके से इसका H और पिछले का OH मिलके पानी बन जाता है जी। सो यू पीपल आर गोइंग टू गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आपके पास n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है जी। आप बताओ बेटे क्या करेंगे। सबसे पहले ये व्हाइट बॉक्स, इसके दोनों तरफ क्या आ गया, वेरी गुड, शाबाश, C डबल बॉन्ड O आ गया। इसको मेरे बच्चे किसके साथ ज्वाइन करेंगे, O के साथ, वेरी गुड। और फिर शेडेड बॉक्स और फिर O, ठीक है जी। तो इसको कंटिन्यू करते चले जाएं जी। हादिया करवाओ आगे कंटिन्यू बच्चे। C डबल बॉन्ड O, इजी, ओके, गलत हो कोई मसला नहीं बच्चे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग जी। C डबल बॉन्ड O, आगे व्हाइट बॉक्स, फिर वेरी गुड, शाबाश हादिया, आगे बोलती जा। O, C डबल बॉन्ड O, सॉरी शेडेड बॉक्स था, शेडेड बॉक्स एंड देन O, और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा मेरे बच्चों। इफ यू हैव अ लुक अप हियर, तो इसमें C डबल बॉन्ड O के साथ आपकी O लिंकेज आ रही है। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज, और ये एस्टर लिंकेज जो है ये आपकी बार बार आती जा रही है जी, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसको हम लोग जो है फिर क्या कहते हैं, पॉली एस्टर का नाम दे देते हैं, और इसकी एक टाइप का नाम होता है जी टेरिलीन, ठीक है जी। टेरिलीन इज वन ऑफ इट्स टाइप। पॉलीएस्टर आपको पता ही है ये कहां पे इस्तेमाल होता है जी, इससे थ्रेड्स, धागे वगैरह बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, कपड़े वगैरह, कपड़ों के ऊपर लिखा होता है पॉलीएस्टर इसमें मौजूद है जी, ठीक है जी। नॉर्मली पॉलीएस्टर के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर लिखा भी होता है कि डोंट वॉश इट, और हम लोग क्या कहते हैं, लो जी ये क्या होता है, तो वो असल में क्या होता है, वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। जब हम लोग उसमें जनाब वो डिटर्जेंट या सरफ वगैरह डाल के उसको धोते हैं तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो टूट जाते हैं जनाब, वो जो उसके ऊपर वो धागे बाहर निकल आते हैं वो इस वजह से आते हैं। तो उसको कभी भी वॉश नहीं करते, उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं जी। तो कपड़ों की जिंदगी अगर आपने देर तक रखनी हो तो मोस्टली जो कपड़े जो कि पॉलीएस्टर के बने होते हैं, डोंट वॉश देम विद द वाटर, बल्कि उनको जो है वो आप लोग क्या करें, ड्राई क्लीनिंग जो है वो करवा लें, दैट इज मोर बेटर फॉर देम। तो ये आपका दूसरा मैन मेड कंडेंसेशन पॉलीमर है जी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा दूसरा आखिरी बचा हुआ है नेचुरल पॉलीमर, वो कल खत्म हो जाएगा, और कल जो है वो इसकी इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग परसों इसकी क्लासिफाइड पेपर टॉपिकल जो है वो सॉल्व कर लेंगे सारी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल फ्लैश टेस्ट जो है वो इस फ्राइडे को होगा। हर बच्चा उसकी तैयारी शुरू कर दे। आपने बेटे इनसे वो निकलवा ली थी, रिकॉर्डिंग्स ले ली थी? अच्छा, तो इजी हो के उसको आराम से सुनना, कोई मसला नहीं, तुम्हें टेस्ट दे देना, होगा जितना, कोई मसला नहीं जी। मेरे बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। सर एक सवाल। जी जी अली बोल यार। सर ये वो शेडेड बॉक्स क्या था, मैं भूल गया। मेरे बेटे शेडेड बॉक्स का मतलब एक डिफरेंट कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, सिर्फ इसको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एक डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, अल्कोहल के एक डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको इससे सेपरेट करने के लिए इसको शेड कर दे, इसको वाइट कर दे यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बस सिर्फ डिफरेंस करने के लिए, सिर्फ डिफरेंस करने के लिए है, वो जरूरी नहीं है कि जिसको जो मर्जी कर दो। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह ताला